स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल कुकिंग विद प्रियंका में। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं आटे से बनी एक ऐसी रेसिपी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही कुरकुरा होता है। बिल्कुल नया नाश्ता है ये। अचानक जब आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए और घर में कुछ खाने का ना हो तो इस रेसिपी को हम झटपट बना सकते हैं। मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी में ज़्यादा हमें सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होती है। आटे और आलू से हम इस रेसिपी को आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही कुरकुरा और मज़ेदार होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम गैस में कढ़ाई को हीट करते हैं। कढ़ाई जैसे ही हमारा हीट हो जाए तो उसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के हीट होते ही हम उसमें जीरा और दो हरी मिर्च को हम हल्का भून लेते हैं। हरी मिर्च जैसे ही हमारा हल्का भुना जाए तो उसमें हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक और 1 आलू को कद्दूकस करके हम डाल देते हैं। आलू को कद्दूकस करके हमें पानी में ही रखना है, इसे हम सूखा नहीं रखेंगे क्योंकि कद्दूकस किया हुआ आलू नहीं तो काला पड़ जाएगा। अब हम इसमें 1 उबाल आने देते हैं। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए तो उसमें हम 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब जिस कटोरी से हमने पानी डाला था उसी कटोरी से हम 1 कटोरी गेहूं का आटा डाल देंगे और हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और आटे को हम पानी के साथ मिक्स करेंगे। अब इसमें हम कुछ धनिया पत्ते को कट करके डाल देते हैं और सारे मिश्रण को इसी तरह से हम लो फ्लेम में मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई नहीं करना है वरना आटा हमारा चिपक जाएगा। अब इसी तरह से हमें इसको एक लो का शेप देना है। तो इस स्टेज में हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। अब हम एक बोल में स्लरी के लिए आधी कटोरी आटा लेंगे, स्वाद अनुसार नमक लेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हम सफ़ेद वाली तिल ले लेते हैं, कुछ धनिया पत्ता को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। इन सबको हम पानी की सहायता से थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम मिक्स कर लेते हैं। पानी की मात्रा हमें थोड़ी थोड़ी ही डालना है और स्लरी को हमें चम्मच की सहायता से इस तरह से बनाना है। ये स्लरी हमें ज़्यादा मोटी या ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। इसका कोट हमें इस तरह का बैटर में रखना है। देखिए बैटर हमारा इस तरह का होना चाहिए। अब हम कढ़ाई से सारे आटे को निकाल लेते हैं। एक बड़े बर्तन में सारे आटे को निकाल लेंगे। आटा हमारी ठंडा हो चुकी है। अब हम उसमें ऊपर से 1 चम्मच तेल डाल देंगे और हाथों की सहायता से मसल के इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। डो हमारा देखिए किस तरह से तैयार हो रहा है। डो हमारा ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मुलायम होना चाहिए। डो हमारा इस तरह का होना चाहिए कि हमारे जो लोई है उसमें से रोटी हमारा आसानी से बन जाए। देखिए डो अब हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इस डो में से छोटे छोटे गोला बना लेंगे। इतने से डो में हमारे 4 या 5 गोला बन जाती है। अब इसे हमें रोटी के शेप में इसे हमें बेल लेना है और इसको हमें एक आकार देना है। आप चाहे तो इसे अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे शेप दे सकते हैं। मैंने इसे नमकीन के शेप में रखा है। अब हम इसे चौखुट शेप में इस तरह से कटिंग कर लेंगे। आपको जैसे ही इच्छा वैसे आप इसका शेप डाल सकते हैं। एक एक पीस को हम इसमें से अलग कर देंगे। अब सारे जितने भी हमारे लोई थे उसमें से हमारे इतने सारे पीस कट चुके हैं। अब हम सारे पीस को एक एक करके स्लरी में इस तरह से डालेंगे और तेल को हम अच्छे से हीट करके स्लरी में डालते हुए एक एक पीस को हम तेल में छोड़ देंगे। तेल हमारा पूरी तरह से हीट होना चाहिए ताकि सारे पीस हमारे डालते ही अच्छे से पक जाए। इस तरह से हम
सारे पीस को स्लरी में डालते हुए पका लेंगे। देखिए किस तरह से हमारे सारे पीस फूल के ऊपर की तरफ उठ चुके हैं। अब हम इसे पलट के दूसरे तरफ भी पका लेते हैं। गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद हम इसे इस तरह से छन्नी की सहायता से छान के निकाल लेंगे। बचे हुए पीसों को भी हम स्लरी में डालते हुए सबको इसी तरह से छान लेंगे। सारे पीसेस अब हमारे पक चुके हैं, तो इसे उलटते पुलटते हम दोनों तरफ से पकाते हुए बचे हुए सारे पीस को भी हम इसी तरह से तल लेते हैं। देखिए सारे पीस हमारे किस तरह से पक चुके हैं। ये नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों, तो इसे अपने घर में ज़रूर एक बार बनाएं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहें और आपको नए नए वीडियो दिखाते रहें।